सिद्धार्थ जी सुप्रभात। बताएं सर, कल बुधवार को इसी समय 9:45 पर जब आपकी सिप का समय था, तब कैसी फीलिंग थी आपकी, कैसे विचार आ रहे थे आपके मन में? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सभी को। एक ही फीलिंग आ रही थी कि बाजार है ना बहुत अच्छे से बैलेंस शीट मेंटेन करता है, क्योंकि पिछले हफ्ते मंगलवार को मैं सिप ले आया था बुधवार के बदले, क्योंकि मुझे भुवनेश्वर जाना था। इस साल इस हफ्ते में बाजार ने पूरा एकदम बैलेंस शीट मेंटेन कर दिया, एक दिन लेट कर दिया। चलिए बढ़िया है, हम इंतजार कर रहे थे कल से 9:45 से, अब आए हैं सिद्धार्थ जी हमारे साथ। बताएं सर आज की थीम। अनिल जी, कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी चाहते हैं कंसिस्टेंसी। जैसे सिप के सिप है, जी बिजनेस का कंटेंट है, आप है, दीपांशु है, सब कंसिस्टेंट। वैसे ही बाजार में कंसिस्टेंसी की बहुत जरूरत है। जो कंपनियां कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही हो उसकी बहुत जरूरत है। तो आज का जो थीम है वो है सीरीज ऑफ विंस। सीरीज ऑफ विंस, क्योंकि कंटिन्यूअस कंपाउंडर्स है ये। कंटिन्यूअस 20% से ग्रो कर रहे हैं पिछले 3 से 5 सालों में। रेवेन्यू, मुनाफा दोनों ही इंडस्ट्री से जोरदार और ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। टॉप लेवल के मैनेजमेंट मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। ऑर्गेनिक ग्रोथ के साथ इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी देख रही है कंपनियां, और फ्यूचर अर्निंग दमदार है। तो पिछले 3 से 5 सालों में जो 20% से ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, वैसी कंपनी है आज सीरीज ऑफ विंस में। विंस, इसका हम हिंदी में अनुवाद करेंगे और उसके लिए बस 10 सेकंड का समय दीजिए। करते हैं 10 की कमाई की शुरुआत, और उसके बाद सिद्धार्थ जी के आ रही है सिप के स्टॉक्स। जीत का सिलसिला जारी रखने वाली कंपनियां हैं, यानी कि सीरीज ऑफ विंस। ये है आज की थीम सिद्धार्थ जी की तरफ से। आइए सिद्धार्थ जी से जानते हैं कौन से स्टॉक्स चुने हैं उन्होंने इस बेहतरीन थीम में। बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, जीत के सिलसिले की कंपनियां 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर नहीं है, 12 क्वार्टर से 20% से ग्रो कर रही है, उससे ज्यादा। और ये 4 कंपनियां हैं। सबसे पहली कंपनी होगी पॉलीकैब, वायर्स एंड केबल्स का लीडर। एफएमईजी, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स में दमदार परफॉर्मेंस करने वाला पॉलीकैब। टारगेट रखना है 2755 का, 30 रुपए लगाना है 100 रुपए में से। पिछले 3 साल का मुनाफों का सीएजीआर 21% है। रोबस्ट बैलेंस शीट, रिटर्न ऑन इक्विटी दमदार, साथ ही साथ प्री कोविड के वॉल्यूम्स आ गए हैं वापस। 300 से 400 करोड़ का केपेक्स करने वाली है ये साल में एफएमईजी के नए प्रोडक्ट्स। 4000 से ज्यादा डीलर और 65 लाख रिटेलर्स। पॉलीकैब टारगेट 2755। दूसरी कंपनी सीरीज ऑफ विंस, बजाज फाइनेंस। टारगेट रखना है 7960 का, 30 रुपए लगाना है 100 रुपए में से बजाज फाइनेंस पे। पिछले 3 साल का एनआईआई ग्रोथ 23%, मुनाफों में ग्रोथ 21%, एयूएम 30% से बढ़ा है। 26 लाख फ्रेंचाइज, स्टेलर एनआईआई परफॉर्मेंस, जीएनपीए कम हो रहे हैं और फुल्ली डिजिटल में आ गई है बजाज फाइनेंस। तीसरी कंपनी सीरीज ऑफ विंस में रहेगी एवेन्यू सुपरमार्केट, डीमार्ट जिसका टारगेट आपको रखना है 5000 रुपए का, 20 रुपए लगाना है 100 रुपए में से। डीमार्ट आपको पता है कि सुपरमार्केट का A1 कंपनी है। 3 साल के सीएजीआर ग्रोथ 20% से और मुनाफा 26% से पिछले 3 साल से ग्रो हो रहा है। 300 से ज्यादा स्टोर्स है और भी स्टोर्स बनाने की योजना है। 80 नए स्टोर्स लाने की बात है। ग्रॉस मार्जिन 300 बेसिस पॉइंट मतलब 3% से बढ़े हैं पिछले क्वार्टर। डीमार्ट टारगेट 5000 रुपए का। और सीरीज ऑफ विंस की आखिरी कंपनी होगी एप्पल इंडिया, टारगेट 1330 का, बचे हुए 20 रुपए लगाए एप्पल इंडिया पे।
आपको 3 साल के सीएजीआर ग्रोथ 60% के ऊपर दिखेंगे, मुनाफों में ग्रोथ 64% से ऊपर दिखेंगे। टेक्नोलॉजी का मोबाइल एडवर्टीजमेंट का प्लेटफॉर्म है, बहुत ही बेहतरीन बिजनेस मॉडल है और आने वाले समय में मोबाइल कंजम्पशन जैसे बढ़ेगा ये कंपनी के लिए फायदा ही फायदा है। एड स्पेंड्स बढ़ रहे हैं। एफएल इंडिया जिसका टारगेट आपको रखना है 1330 का, सीरीज ऑफ विंस, क्योंकि ये कंपनियां पिछले 3 सालों में दमदार परफॉर्मेंस देते आई है और देते आएगी। ग्रोथ ग्रोथ और ग्रोथ। वाह, क्या बात है। ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। ये कौन सी पिक्चर आई थी जिसमें फिल्में सिर्फ 3 वजह से चलती है? एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेट, द डर्टी पिक्चर। हाँ, वैसे ही फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ एक चीज पे चला। क्यों सिद्धार्थ जी? ग्रोथ 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 सिर्फ ग्रोथ। वाह। तो सिद्धार्थ जी है हमारे ग्रोथ को चाहने वाले, और जो कंपनियां अच्छी ग्रोथ करती है वो आपके सामने आपके पोर्टफोलियो के लिए सिद्धार्थ जी ने बताइए। पॉलीकैब, बजाज फाइनेंस, डी मार्ट और एफएल इंडिया। आज थोड़ी बड़ी साइज की कंपनियां, लेकिन रिटर्न फिर भी 20 से 30% के दमदार आपके लिए। चिंता मत कीजिए, सिद्धार्थ जी को हम कहीं जाने नहीं दे रहे। आज सिद्धार्थ जी लंबे समय तक हमारे साथ पकड़ के लिए तैयार, पकड़ के हमने सिद्धार्थ जी को रखा, क्योंकि एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में भी सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ने को है तैयार। उनसे हम करेंगे मुलाकात।